नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 8 करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको मॉडल फिल करना है। फर्स्ट है, इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट, यू खालिस्तान कुड हैव किल्ड समबडी। ऑप्शन 4 है। इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बाज है, तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट टेंस होगा। तो इस हिसाब से आपका कैन, नीड और सेल तीनों नहीं आएंगे, आपका आएगा कुड हैव किल्ड समबडी। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को आपको सीक्वेंस में, क्रम में लगाना है। तो जो फर्स्ट है, द बेबी टॉर्टॉइज वंस अगेन लिम्स। हाँ, तो इसमें आप देखें वंस अगेन का मतलब है कि जो भी सेंटेंस है वो दोबारा यहाँ कहा गया है, इसलिए ये नहीं आएगा। आपको जब भी पैराग्राफ सीक्वेंस में आए तो आपको वो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है जो सेंटेंस उसके पहले वाले सेंटेंस से रिलेट ना करे, उसके बाद वाले सेंटेंस से रिलेट करे। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन है वो सही जो कह सकते हो वो दूसरा है। फर्स्ट जो सेंटेंस आएगा वो आएगा आपका सेकंड। तो इसमें आप देखें अ बेबी टॉर्टॉइज, एक छोटा कछुआल, क्लाइम्स टू द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री। क्लाइम्स जो है टॉप ब्रांच, पेड़ के ब्रांच पर टॉप पर पहुंचा, एंड वॉक्स टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और चलते हुए उस ब्रांच की एंड पर आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट में आएगा सेकंड नंबर। अब आप ऑप्शन में देखें कि सेकंड नंबर पर कौन सा सेंटेंस है। तो आप देखें फर्स्ट जो है वो सेकंड में, फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड फर्स्ट पर है। अगर फर्स्ट पर है और एक ही है, चूँकि इनमें एक ही है जो दो ऑप्शन फर्स्ट पर है, तो आपका आंसर होगा। अगर बाय चांस कोई दूसरा जो ऑप्शन है उसमें भी दो फर्स्ट है, तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे और उस हिसाब से आप इन सेंटेंस को सही कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, वाइल आई खालिस्तान माई होमवर्क। तो आई के बाद डन नहीं आएगा, आई के बाद डूइंग नहीं आएगा, आई के बाद आई एम डिड नहीं आएगा, आई के बाद आएगा आई एम डूइंग। तो वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। हाईलाइटेड एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर देना। तो इसमें हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है वो ये है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। ही इज़ पॉपुलर एमंग ऑल द विलेजर्स, ही इज़ द साल्ट ऑफ द अर्थ। वो सभी लोगों के बीच पॉपुलर है और उसे साल्ट ऑफ द अर्थ, ये एक फ्रेज है साथियों, द साल्ट ऑफ द अर्थ, जिनका मतलब होता है अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो आपका जो आंसर है वो 4 है, जिस ऑप्शंस में ये दिया गया है अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो आपका सही आंसर है वो 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन। आपको दो सेंटेंस जोड़ना है। ही स्टेड एट होम एंड ही वॉज इल। एक वो घर पर स्टे करेगा, ठहरेगा, ही वॉज इल, वो बीमार है। तो आप देखें पहला जो सेंटेंस है ही स्टेड एट होम, वो घर पर रहेगा, क्यों? बिकॉज ही वॉज इल। तो ये जो है वो बिकॉज से जुड़ेगा। अगर साथियों ऑप्शन में बिकॉज नहीं है तो फिर एज होगा। दोनों का मीनिंग होता है क्योंकि, आप ऑप्शन में ये लगा सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज आपका सही जो है वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। आपको डिटरमाइनर फिल करना है। पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पीपल जो है ये काउंटेबल है, और इसमें आप ध्यान रखें जब भी काउंटेबल होता है तो इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू या सेवरल आ सकते हैं। लिटिल, मच और ए लिटिल नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में मैनी होता तो आप लगा सकते थे, नहीं है। ऑप्शन में है सेवरल, सेवरल मीन्स होता है मैनी, MANY। तो आपका सही आंसर है वो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट सूटेबल कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको सूटेबल कंजक्शन सेंटेंस में लगाना है। वी कुड गो टू द लाइब्रेरी खालिस्तान, वी कुड गो टू द पार्क। दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं।
तो इसमें आप देखें वी कुड गो टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी हम जा सकते थे या हम पार्क जा सकते थे। तो जब आपको दो में से कोई एक चूज़ करना हो तो इस ऐसी स्थिति में आप और लगाएं। और मतलब होता है अन्यथा। अगर और ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में अदरवाइज हो सकता है, ये भी आपका सही आंसर हो सकता अगर और नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज फिल करना है। खालिस्तान ह्यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस, दे हैड टू सेल देयर बिग हाउस। तो ह्यूज लॉसेस, यहाँ आप देखें ह्यूज लॉसेस, यहाँ आप ध्यान रखें ऑप्शन में ओविंग ओविंग समय है। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर आता है तो आप ओविंग बाय लगाएं और कोई वस्तु आती है तो आप ओविंग टू लगाएं। यहाँ ह्यूज लॉसेस जो है वो नॉन लिविंग से उसे बहुत नुकसान हुआ तो आप लिखें ओविंग टू ह्यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस दे हैड टू सेल देयर बिग हाउस। और अगर ह्यूज लॉसेस की जगह फैमिली आता तो आप लिखते ओविंग वाई। नॉर्मली ओविंग टू आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। खालिस्तान सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन फॉर। तो आप ध्यान रखें अगर दिल्ली नहीं होता तो ये जो है आपका इसमें ए आ सकता था, लेकिन दिल्ली है तो द सिटी ऑफ दिल्ली आपका जो सही आंसर है उसमें सबसे पहले द आएगा। इस हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ आपके रॉन्ग हैं। द आएगा। द सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन फॉर। चूँकि दोनों ऑप्शन में द हैं तो आपका सेकंड में भी इसमें द आएगा। द पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू, दिल्ली से जुड़ा ये नाइट्स हैं इसलिए ये भी द आएगा और यहाँ भी द आएगा ड्यू टू। अब है एलेक्ट, तो ये जो वर्ड है एलेक्ड या एलिगेड, तो एली ए है इसलिए इसमें आर्टिकल में एन आएगा। तो आपका सही आंसर है 1 द एंड एन। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको स्पॉट द एरर बताना है। ये जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं गलत है। द डॉग वॉज रनिंग इन सर्कल्स ट्राइंग टू कैच इट टेल। इसमें एक आपका जो सेंटेंस है वो गलत है। कौन सा गलत है ये आपको फाइंड करना है। तो द डॉग बिल्कुल सही है, सिंगुलर है इसलिए वॉज रनिंग आएगा। तो ये आपका ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है। थर्ड है इन सर्किल्स। सर्किल्स जो है डॉग अपना टेल पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता है तो इसलिए इसमें रनिंग ये बिल्कुल सही है। आपका जो गलत है वो है थर्ड, नहीं आपका जो गलत है वो है सेकेंड, टू कैच इट टेल। इसका आप ध्यान रखें। आपका जो गलत है इस सेंटेंस में वो है आपका सेकंड ऑप्शन, टू कैच इट टेल। इसलिए है गलत क्योंकि यहाँ डॉग को बताने के लिए इट यूज़ किया गया है, जबकि डॉग यहाँ लिविंग है तो यहाँ हिज होना था, या इट लिखा था तो इट सेल्फ भी कर सकते थे। इसका आप ध्यान रखें। नॉर्मली है तो डॉग है, लिविंग से तो आपको इट की जगह हिज टेल, टू कैट हिज टेल या टू कैट इज ऑन टेल इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इट यूज़ किया इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आपको टेंस बताना है। ही खालिस्तान टू अ वेल टू डू फैमिली एंड हैज़ एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक। तो पहला जो सेंटेंस है वो खालिस्तान है, इसमें हैज़ लगा, दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट है तो निश्चित ही इसमें हैज़ बीन नहीं आएगा और बाज बिलोंगिंग नहीं आएगा। अब आएगा आपका बिलोंग्स एंड इज़ बिलोंगिंग। तो ही इज़ बिलोंगिंग टू अ वेल टू डू फैमिली ये नहीं आएगा। आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में रहेगा। ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। एंड हैज़ एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक, इसलिए उसके पास एक महंगी मोटरसाइकिल है। तो आपका सही आंसर है ए बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको टेंस बताना है। ही खालिस्तान हिज पैन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रावर वेयर ही खालिस्तान इट। तो आप इसमें देखें ही इज़ फाइंडिंग हिज पैन कार्ड, वो अपना पैन कार्ड ढूंढ रहा है। वेयर ही इज़ केप्ट इट, तो ये आपका गलत है। ही के बाद यहाँ पैसिव वॉइस बनाया है, एक्टिव वॉइस बनेगा तो गलत। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ही फाउंड इज पेन कार्ड राइट इनसाइड द ड्रावर, उसने अपना पेन कार्ड उसी ड्रावर के अंदर पाया। वेयर ही हैड केप्ट इट, जहाँ वो रखा करता था। दोनों पास्ट टेंस में जाएंगे। जो आपका ऑप्शन थर्ड है इसमें बिल फाउंड दोनों फ्यूचर में हैं, इसलिए ये आपका आंसर गलत है। और तीसरे में वर्ब ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए ये भी आपका चौथा आंसर भी गलत है। सही है आपका सेकेंड।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट मतलब एग्रीमेंट विद द वर्ब। एग्रीमेंट विद द वर्ब का मतलब होता है कि आप जो भी फिल कर रहे हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर या एक वचन होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें एनीज डायरी, एनी एक लड़की का नाम है, एक वचन है, इसलिए आपकी जो वर्ब है वो एक वचन आएगी। इस हिसाब से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिगिन, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में बिगिन सही है, लेकिन एनी एक वचन है तो इसमें एस एस लगेगा, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड जो है इज बिगिनिंग, तो इज बिगिनिंग एंड इज एंडिंग ये बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो उसका 13 बर्थडे होता है, उसमें अगर एज लगाओगे एनीज बर्थडे इज बिगनिंग, उसका बर्थडे 13 तारीख को शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, 13 तारीख को है, कंफर्म है। तो आपका आंसर है एनीज डायरी बिगिनस ऑन हर 13th बर्थडे जून 12 1942 एंड शॉर्टली आफ्टर हर 15। तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। आपको इसका हाईलाइटेड जो कह सकते हो आंसर बताना है, जो भी हाईलाइटेड है। तो इसमें हाईलाइटेड है वो है एक्सेल, दैट स्कूल इज नोन टू एक्सेल एट स्पोर्ट। एक्सेल का आपको अपोजिट बताना है, तो आप ध्यान रखें एक्सेल एट स्पोर्ट, यहाँ एक्सेल एट स्पोर्ट का मीनिंग है किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ में सक्सेस होना, उसका उल्टा होगा किसी चीज़ में फेल होना। तो आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड है फेल, यही आपका सही है। पहला एक्सीड इसका सिनोनिम है, दूसरा बीट मीन्स पिटाई करना, मारना, और चौथा साइन, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन 15 है, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। आवर लाइफ्स हैव बीन कम्प्लीटली चेंज्ड, खालिस्तान द इन्वेंशन, खालिस्तान द टेलीफोन। तो आप ध्यान रखें साथियों, जब भी कोई चीज़ पैसिव वॉइस बनता है तो इसमें इन्वेंशन लिखा है। इन्वेंशन जो है, अगर यहाँ पर व्यक्ति का नाम होता कि वह लाइफ हैव बीन कम्प्लीटली चेंज खालिस्तान महात्मा गांधी, तो आप बाय लगाते, लेकिन इन्वेंशन नॉन लिविंग है तो आप बाय की जगह विथ लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑफ द टेलीफोन्स, इसमें द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, सही आंसर है आपका सेकेंड। इसका विशेष ध्यान रख। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। आपको पंक्चुएट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, ये सब आपको लगाना। तो फर्स्ट है मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स वाज ब्लाइंड। आप इसका मीनिंग देखें, मिल्टन एक महान अंग्रेजी पोइटों में से एक, वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो आप देखें यहाँ पर मिल्टन की क्वालिटी है वो बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि मिल्टन जो है वो वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो आप देखें मिल्टन के बाद कॉमा आएगा, जिस भी ऑप्शंस में लगा है वो सही है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल जो आंसर है बिल्कुल गलत है। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड एंड फोर्थ पर। तो थर्ड एंड फोर्थ जो आपका ऑप्शन है उसमें आप देखें मिल्टन के बाद कामा दोनों में लगा है, तो इस हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन इसमें थर्ड में आप देखें आखिरी में फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो ये आपका गलत है। फोर्थ, मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स वाज ब्लाइंड, आपका सही आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। तो आपका जो सिंपल सा है जो फर्स्ट सेंटेंस वो है अ न्यू कॉर्पेट। कॉर्पेट में जो है अ न्यू, न्यू जो है आप इसको हिंदी में लिखें अ न्यू, ना नल का है इसलिए इसमें द आएगा नहीं और एन आएगा नहीं, और ये एन भी नहीं आएगा। न्यू ना नल का है, कंसोनेंट व्यंजन है इसलिए ए आएगा। अ न्यू कारपेट वाज लेड आउट इन द ड्राइंग रूम टुडे। सही आंसर जो आपका है वो यही है कि एक नया कारपेट रूम में बिछाया गया था। सही आंसर है आपका 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द सेंटेंस करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो हैं वो किसी सेंटेंस के आगे, वर्ड के आगे लगते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। अपने हिंदी में कहें तो उपसर्ग कहलाते हैं। स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू, बिहेव में प्रीफिक्स है तो आप जानते हैं बिहेव में प्रीफिक्स मिस लगेगा तो मिस बिहेव हो जाएगा, और सही आंसर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है
हु ब्रोक द ग्लास पेन, इसका पैसिव बना है तो सिंपल सा है। हु का जब पैसिव बनता है तो बाय हुम आता है, इस हिसाब से आपका फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल गलत है। थर्ड एंड फोर्थ आप देखें बाय हुम आएगा, दोनों इस हिसाब से बाय हुम है, अभी आप दोनों सही करें। हु ब्रोक द ग्लास, ब्रोक जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए आपके पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो बाज लगेगी, दोनों में वर्ब बाज लगी है। इसके बाद सब्जेक्ट द ग्लास आएगा, द ग्लास है। फिर पेन, ग्लास पेन आएगा। बस अंतर इतना है कि फोर्थ में साथियों बीइंग लगा है, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट सिंपल है इसलिए बीइंग नहीं लगेगा। पास्ट सिंपल टेंस में बीइंग नहीं लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है, इसलिए आपका सही आंसर है बाय होम वाज द ग्लास पेन ब्रोकन। सही आंसर आपका है थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखें जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स बना दो, तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑल स्टूडेंट्स है, तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ऑल स्टूडेंट। इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद ऑल स्टूडेंट्स के बाद वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब, वो मॉडल है तो शुड लगेगा, जो सेकंड और फर्स्ट सेंटेंस में नहीं है, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो होगा थर्ड, ऑल स्टूडेंट्स शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ये आपका सही आंसर होगा। ये आपके एक्सरसाइज हो गई, इसको आप स्टूडेंट्स साथियों बार बार रिवाइज करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।